2025 हम लोग अब पार कर चुके हैं और 2025 तो पार हो गया है। मैं ये मानती हूँ कि डायरी के आधार पर पार हो गया है, लेकिन हमेशा जो दिमाग में रहता है या तो समाज में के इर्द गिर्द में, समाज के अंदर भी, समाज के बाहर भी, राज्य में भी और देश में भी जो गतिविधियाँ चल रही हैं, विशेष करके जनता के सवालों को, दलित, आदिवासी, गरीब, गुरबे, सभी तबके के लोगों के अधिकारों की बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, युवाओं के नौकरी की बात करेंगे, महिलाओं के संरक्षण की बात करेंगे और यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है उनके जल जंगल ज़मीन के अधिकारों की बात करेंगे। और हमेशा हर समय जो कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं या तो जो सिस्टम आज की तारीख में सरकार के द्वारा देश में चलाई जा रही है, उन तमाम चीज़ों को विश्लेषण करके देखते हैं, तब मन में लगता है कि डायरी के आधार पर हमने पार किया 2025 को, लेकिन वो तमाम चीज़ें अभी अधूरी, अभी धरातल में ही रही हैं, जहाँ पर समाज में हम लोग सामाजिक जो विद्वेष को जिस तरह से सामाजिक समरसता में लाने की ज़रूरत है और जहाँ पर हम लोग समाज में जातीय द्वेष के रूप में जहाँ पर जो बीजें बोई गई हैं, उन तमाम चीज़ों को हमारे समाज से जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम समाज को एक प्रेम के सूत्र में बांधेंगे नहीं, तो मुझको लगता है कि ये जो 2026 का जो हमारा नया साल आने वाला है, डायरी के हिसाब से हम चढ़ जाएंगे, लेकिन हम समाज के रूप में हम कितना नए दिन में आ पाएंगे, कितना हमारा समाज में माने शांति, सुव्यवस्था और कितना हमारा समाज एक खुशहाल समाज होगा, वो एक संशय में मैं हमेशा रहती हूँ। और अभी भी मेरे मन में रहता है कि जब देश और राज्य के जनता अगर सुरक्षित नहीं है, उनका हक और अधिकार सुरक्षित नहीं है, तब नए आने वाले समय में हम लोगों को उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि अभी जो 2025 में समाज में जो चीज़ें हुई, एक दूसरे को बांटने का जो राजनीति किया जा रहा है और एक दूसरे के खिलाफ में खड़ा करने का काम किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों को हटाते हुए जिस तरह से हम लोगों को समाज में पहले का जो समाज था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई याद करते हैं, सब भाई भाई एक साथ क्रिसमस भी मनाते थे गांव में। कहीं पर ये नहीं था कि धर्म के नाम पर ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन समुदाय 25 तारीख मनाते हैं, ये भाव कहीं नहीं था। सब कोई उसमें शामिल होते थे, गांव के पूरा समुदाय शामिल होता था। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे एक न्याय पूर्ण समाज हम लोग बना पाएँ और उसके लिए हम लोगों का कोशिश रहेगा। हम निश्चित रूप से जब बड़ा पर्व आपने कहा कि 25 दिसंबर आ रहा है, तो उसका क्या शुभकामना हम देंगे। 25 बड़ा दिन जो आ रहा है 25 दिसंबर, उसका सबको को हम शुभकामना देना चाहते हैं। और वो शुभकामनाएं मेरा ये होगा कि अगर हम एक इतिहास में जाते हैं कि हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, तो उसमें जैसे मसीही समाज मानता है कि वो जीसस का जन्म हुआ और उनका जन्मदिन के रूप में 25 तारीख को मनाते हैं, लेकिन उनके जन्म का जो प्रक्रिया है और किस समुदाय में वो किस परिस्थिति में उनका जन्म हुआ, उनका जन्म एक गुहाल घर में हुआ, एक गरीब माँ बाप के गोद में हुआ और उनको वो जन्म के समय उनको तो अच्छा जगह भी नहीं मिला, गाय का चरनी में वो सोया हुआ था जैसे हम लोग जानते हैं। और फिर उनका जो लालन पालन हुआ, गरीबी में लालन पालन हुआ, और जब वो बड़ा भी हुआ तो वो पूरा जीवन भर रोगियों के बीच में, दुखियों के बीच में, सबके बीच में वो घूमते रहा, सबका सेवा करते रहा, यहाँ तक कि जो कोढ़ से ग्रसित है उनको सेवा करते रहा, सबका वो सेवा करते रहा। तो मैं हमेशा इस बात को सोचती हूँ कि हम
25 तारीख को दिसंबर को किस तरह से देखते हैं, सिर्फ 25 तारीख को नहीं, लेकिन हमारी शुभकामना है कि क्या हम उस रास्ते से हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का सुख और सुविधा के लिए, हर व्यक्ति को सेवा देने के लिए क्या हम तत्पर हैं। अगर मानसिक रूप से हम वो काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके फॉलोअर हो सकते हैं। और अगर हम सिर्फ ताम झाम से हम मने बड़ा दिन मनाते हैं तो मैं मानती हूँ कि हाँ एक झलक होता है, लेकिन आत्मीय और सही मायने में हम उनके रास्ते में चल के गरीबों का सेवा करके, पिछड़ों का सेवा करके और जो ज़रूरतमंद हैं उनका सेवकाई हम कैसे करें और कैसे सामाजिक न्याय हम लाएं, ये बड़ा हम लोगों के लिए एक चुनौती है। और इस सोच के तहत हम लोग को बड़ा दिन मनाना चाहिए। और बड़ा दिन हम केक केवल ना काटें, लेकिन एक संकल्प लें, एक संकल्प ले कि सही में हमको इस देश का सेवा करना है, मानवता के होने के नाते, और सबके मानव अधिकार की रक्षा के लिए भी काम करना है, और पूरा सामाजिक न्याय के लिए हम लोगों को कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। ये संकल्प लेना चाहिए ये बड़ा दिन के अवसर पर। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दयामनी बारला है। मैं लगातार 27-28 साल से जंगल ज़मीन बचाने का काम कर रही हूँ। हर जाति और समाज के बीच में मैं रहती हूँ।